हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 ऑफ चैप्टर 13 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। आपका जो 13.2 का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेरिवेटिव पर बेस्ड कंप्लीटली। 13.1 में आपने लिमिट का टॉपिक किया है, तो लिमिट का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीटली यूज होगा। तो लिमिट के टॉपिक में आपने सारी लिमिट की नॉलेज ली थी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पर कब एग्जिस्ट करती है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पर वो सब आपको यूजफुल रहेंगी। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव का टॉपिक, एक्सरसाइज 13.2। लेट एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। स्टूडेंट्स, ये रियल वैल्यूड फंक्शंस का क्या मीनिंग है? सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। आप यहाँ पर x को कोई भी रियल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इफ x इज एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो जो आपके पास 2x वैल्यू आएगी, अगर आप x कोई भी रियल वैल्यू लेते हैं तो 2x इज ऑल्सो ए रियल नंबर। तो आपका ये फंक्शन क्या हुआ? रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि आप x को यहाँ पर कोई भी नंबर पुट कर रहे हैं तो यू गेट अ रियल नंबर। So if f(x) is a real valued function, then its derivative is defined as f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x by h। तो स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है। इफ एफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज एफ डैश एक्स। ये बेटा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ डैश एक्स का यूज करते हैं। अगर फंक्शन को आपने एफ एक्स से रिप्रेजेंट किया है तो आप डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो ये डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बन गया हमारा फॉर्मूला। इफ वी हैव टू फाइंड derivative of f(x) at point A. If we have to find derivative of f(x) at point A, then f dash A, तो हम बेटा इसको लिखेंगे f dash A से। f dash A is equal to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h। तो ये हो गया, आपको डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पर फाइंड करना है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए, तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। इनमें क्या रिलेशन है? बस यहाँ पर x है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट हो गया एट पॉइंट ए, तो आप यहाँ क्या करेंगे? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब बात करते हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है, सपोज कीजिए आपके पास कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो आप उसके डेरिवेटिव को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने अभी आपको बताया है कि डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो आप लगाएंगे, सपोज करो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है एट द पॉइंट ए, तो या तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश ए, इट मींस डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए, या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स एट पॉइंट ए। डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए एफ डैश ए यूज करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट द पॉइंट ए, या तो आप एफ डैश ए लिखेंगे या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए।
और अगर सिंपली आपको ये दिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, तो या आप इसे एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स। तो ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है, ये एट द पॉइंट ए हो गया एफ डैश ए, या फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स एट पॉइंट ए। और अगर जनरली आपको कोई पॉइंट नहीं दिया, आपको डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है, तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एफ डैश एक्स और डी बाई डी एक्स एफ एक्स। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव के ज्योमेट्रिक मीनिंग की। तो ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का, ये मैंने कोई भी एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स इज एनी रियल वैल्यूड फंक्शन। सपोज करो इस फंक्शन का आपने ग्राफ लिया, तो वो ग्राफ इस तरह से जा रहा है, ये इस फंक्शन का मैंने ग्राफ ले लिया। मैं यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले रही हूँ, एक पॉइंट ये लिया, सपोज करो ये डिस्टेंस है आपका a, और एक पॉइंट ये लिया, ये डिस्टेंस सपोज करो है a प्लस एच। डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, ये a ले लिया और ये डिस्टेंस मैंने ले लिया a प्लस एच, ये a प्लस एच डिस्टेंस ले लिया, इतना a है, और ये क्या ले लिया a से और एक्स्ट्रा प्लस h। तो अब ये जो पॉइंट यहाँ लाई करेगा ऑन द कर्व, a पॉइंट ले लिया, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये इस फंक्शन का है ग्राफ। तो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पर, f ऑफ a, बिकॉज ये पॉइंट आपका a है, तो इफ x इज a देन वैल्यू ऑफ y इज f ऑफ a। और जो ये पॉइंट है यहाँ पर आपका, ये पॉइंट बन गया इसके विद रिस्पेक्ट पॉइंट b। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके क्या रहेंगे, x कोऑर्डिनेट आपका रहेगा a प्लस एच और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस एच। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। तो ये मैंने कर्व लिया, ऑन द कर्व 2 पॉइंट्स लिए a एंड b और ये इनके कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बन गई आपके पास, एक कोड ए बी। तो जो ये कोड है, कोड ए बी, तो आप इसका स्लोप क्या लेंगे, स्लोप ऑफ कोड ए बी, स्लोप ऑफ कोड ए बी। तो स्लोप क्या होता है, किसी भी लाइन का स्लोप y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, इस तरह से आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं। तो इस कोड का स्लोप क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये आपके पास इस कोड का स्लोप है, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बाय h, स्लोप ऑफ कोड ए बी। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप ये देखो, अगर मैं इस बी पॉइंट को बिल्कुल ए के नियर ले आऊं, अगर ये बी पॉइंट ए के नियर आ जाए, बिल्कुल यहाँ आ जाए, तो कोई ये अभी मैं कोड ले रही हूं, तो ये क्या बन जाएगी, एक तरह से ये टेंजेंट की तरह बिहेव करेगी। अगर बी पॉइंट बिल्कुल ए के नियर आ जाए, यानी कि ये जो एच लिया है मैंने a प्लस एच, यानी h बिल्कुल स्मॉल हो जाए, h बिल्कुल स्मॉल हो जाए, यानी कि ये पॉइंट यहाँ आ जाए, तो ये b पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये जो कोड है आपकी, फील करो ये टेंजेंट बन जाएगी। तो ये जो यहाँ कोड का मैंने स्लोप ले रखा है, स्लोप ऑफ कोड ए बी, तो वो आपका स्लोप बन जाएगा टेंजेंट का स्लोप। तो वो कोड का स्लोप किस में चेंज हो जाएगा, टेंजेंट के स्लोप में। कब, अगर बी पॉइंट बिल्कुल ए के नियर आ जाए, तो ये कोड ना रह के ये एक टेंजेंट बन जाएगी, तो वो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा। तो फिर यहाँ से टेंजेंट का स्लोप बनेगा, यानी कि ये जो h है आपके पास, जो आपने a से प्लस h लिया है, वो बिल्कुल स्मॉल हो जाए। तो टेंजेंट के स्लोप को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं अभी आपको कह रही हूँ, जो ये आपके पास कोड का स्लोप है, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट का स्लोप, f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a बाय h। तो ये आपका टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, और इसी को ही हम लिखते हैं f डैश a।
अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था, एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये क्या चीज है, ये टेंजेंट का स्लोप है, ये टेंजेंट का स्लोप बन गया। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो का क्या मतलब है कि जो ये b है वो बिल्कुल a के नियर आ जाए, ये a प्लस एच जो आपने ले रखे हैं वो बिल्कुल स्मॉल हो जाए, h टेंड्स टू जीरो। तो ये चीज आपकी जो ये फॉर्मूला है, यहां से आपके पास क्या निकला कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये टेंजेंट का स्लोप है। तो एफ डैश ये जो आप ले रहे हैं डेरिवेटिव जो है, ये आपके पास फॉर्मूला, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी एक एग्जांपल लेके कि आप डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन लिया मैंने। हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, एफ डैश एक्स, या फिर क्या लगा सकते हैं, डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ये दोनों ही सिंबल आप यूज कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, ये फॉर्मूला है आपका। मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए फॉर्मूला जो है, ये डेरिवेटिव का सिंबल हो गया दोनों, और ये फॉर्मूला है। तो अभी मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी। आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रहेगा, अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे फाइंड करेंगे, बस आपको यहाँ पर एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स प्लस एच से। एक्स को फंक्शन में जहां पर भी एक्स है आप बस वहां पर एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, एक्स प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स स्क्वायर। अब सारी चीजें लिमिट की अपनी माइंड में रखो। लिमिट टॉपिक आपने किया था कि आप टेंड्स टू जीरो ले रहे हैं, यहाँ पर आप जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका ये जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है। किस तरह से, यहाँ पर आप जीरो ले रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस बिकम जीरो अपॉन जीरो, तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बनेगी। तो जीरो बाय जीरो फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है, तो हम यहाँ पर अभी टेंड्स टू जीरो नहीं पुट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर की बजाय यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज कर ले ताकि हमारा ये एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाए। टेकिंग कॉमन एच, एच प्लस टू एक्स अपॉन एच, ये एच आपका कैंसिल हो गया। अब आप यहां लेंगे एच टेंड्स टू जीरो, यू गेट टू एक्स। तो आपका फंक्शन था एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहा, टू एक्स। इस तरह से आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। एक बात और, जो ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। अगर स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैम ये फर्स्ट प्रिंसिपल रूल है, तो ऐसे कोई सेकंड प्रिंसिपल रूल भी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस डेरिवेटिव फाइंड करने का फॉर्मूला जो है इसको नेम दिया गया है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में, अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हैं, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह से डेरिवेटिव के लिए अलजेब्रा क्या रहेगा, तो वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, नेक्स्ट टॉपिक
सबसे पहले सपोज करो आपके पास टू फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, ये टू फंक्शंस लिए मैंने, रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर आपको इन दोनों का सम दे रखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, डेरिवेटिव का क्या सिंबल है मैंने आपको बताया था, डी बाई डी एक्स। इस फंक्शन का एफ एक्स और जी एक्स टू आपके पास फंक्शन है रियल वैल्यूड और आप एफ एक्स प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसके लिए मैंने आगे डी बाई डी एक्स लगा दिया। डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, पहले आप डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और देन आप इनको ऐड कर देंगे। तो ये फर्स्ट रूल हो गया आपका, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शन। तो यानी कि आपको टू फंक्शंस को ऐड करके देन डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए और देन आप ऐड कर लीजिए, बोथ आर इक्वल। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, सेम आपका सब्ट्रैक्शन में रहेगा। अगर आपको दो फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करके देन डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आप पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स, और देन आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये तो था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। अब थर्ड जो आपका रहेगा, अगर आपको दो फंक्शंस एफ एक्स और जी एक्स की प्रोडक्ट कर और आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, तो अब ये इतना सिंपल नहीं है इनकी तरह कि इसका डेरिवेटिव करेंगे, जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे और दोनों की प्रोडक्ट कर देंगे। नो, इसके लिए रूल है, क्या करना होगा यहाँ पर, पहले आप एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे और जी एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख के सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, फिर प्लस अब आप फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स और सेकेंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। यानी कि आपको किस तरह से डेरिवेटिव करना है, आपको फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है इसके मल्टीप्लाई में, प्लस अब आप सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये डेरिवेटिव का है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। नेक्स्ट अब आपका रहेगा, अगर आपके पास टू फंक्शन की ये डिवीजन है एफ एक्स बाई जी एक्स और आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप जी एक्स का स्क्वायर करेंगे, डिनोमिनेटर में जी एक्स का स्क्वायर लेंगे, जी एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप यहाँ पर जी एक्स को तो एज इट इज रखेंगे, जी एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव करेंगे एफ एक्स का, जी एक्स एज इट इज रखेंगे, जी एक्स जो फंक्शन है उसको यहाँ पर एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव एफ एक्स का करेंगे, फिर माइनस अब आप एफ एक्स को एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे जी एक्स का। यानी कि पहले सबसे पहले न्यूमरेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव किया जाएगा, डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, फिर माइनस अब न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का और इसके बाय में क्या लेंगे, जी एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव का कोशेंट रूल, कोशेंट रूल टू फाइंड डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल टू फाइंड डेरिवेटिव, और ये क्या हो गया, कोशेंट रूल टू फाइंड डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से रिलेटेड। तो ये एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन था।